क्या विराट युद्ध में अर्जुन ने कवच कुंडल के साथ सूर्यपुत्र कर्ण को हराया था? कर्ण का कवच अमृत से बना था। कहा जाता है इसमें इतनी शक्ति थी कि इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कवच कुंडल रहते कर्ण को परास्त करना असंभव था। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार कर्ण का कवच अभेद्य नहीं था, इसे भेदा जा सकता था। अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण के कवच को तोड़ डाला था। उनका कहना है कवच कुंडल रहते हुए भी विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। महाभारत के विराट पर्व के 60वें अध्याय में लिखा है, अर्जुन ने एक तेज बाण से कर्ण का कवच भेद डाला था। विराट पर्व में ऐसा प्रसंग बहुत बार आता है जहां अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अर्जुन ने कवच कुंडल होते हुए भी कर्ण को परास्त कर दिया था। लेकिन इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। जिस कवच को अर्जुन ने विराट युद्ध में भेदा था वो कर्ण का असली कवच यानी दिव्य कवच नहीं था, क्योंकि विराट युद्ध से पहले ही इंद्रदेव ने कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। महाभारत में विराट पर्व से पहले वन पर्व आता है और वन पर्व में ही अर्जुन के हित के लिए इंद्रदेव ने कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। जब सूर्यदेव को इंद्रदेव के इस योजना के बारे में पता चलता है तब सूर्यदेव कर्ण के सपने में आकर उन्हें कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, अर्जुन के हित के लिए उसके पिता इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश लेकर तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे, लेकिन तुम उन्हें अपना कवच और कुंडल मत देना। अगर तुम्हारे पास अपना कवच और कुंडल होगा तो अर्जुन इंद्र की सहायता लेकर भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर तुम अर्जुन को युद्ध में परास्त करना चाहते हो तो तुम कभी भी इंद्र को अपना कवच और कुंडल मत देना। ये सुनकर कर्ण सूर्यदेव से कहते हैं, देवराज इंद्र अगर मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांगेंगे तो मैं उन्हें वो जरूर दान दूंगा। अगर इंद्र मुझसे मेरा प्राण भी मांग लेंगे तो वो भी मैं उन्हें दे दूंगा, क्योंकि दान देना ही मेरा धर्म है। मैं किसी को मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा सकता। और रही अर्जुन की बात, मैं कवच कुंडल के बिना भी अर्जुन को जरूर परास्त करूंगा। इसके लिए मुझे किसी दिव्य कवच या कुंडल की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आते हैं और दान में कर्ण का कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तब दानवीर कर्ण हंसते हुए इंद्र को अपना दिव्य कवच और कुंडल दान कर देते हैं। महाभारत के वन पर्व के 308 अध्याय में इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल छल से ले लिया था। इससे साबित होता है कि विराट युद्ध से पहले ही इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, यानी कवच कुंडल के रहते अर्जुन ने कभी भी कर्ण को नहीं हराया था और अर्जुन ने कभी भी कर्ण के दिव्य कवच को नहीं भेदा था। घटोत्कच के मृत्यु के बाद जब सारे पांडव दुखी थे तब भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। ये देखकर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तब श्री कृष्ण कहने लगे, इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर नष्ट कर दिया है, इसलिए कर्ण युद्ध में मारा गया है, ये तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए गए। उसकी अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गई। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से शत्रुओं पर विजय पाने वाले कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। कर्ण को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा, वो असावधान हो जाएगा, तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर महारथी कर्ण को मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी कर्ण को मार नहीं पाएंगे। अगर कवच कुंडल के रहते अर्जुन कर्ण को हरा पाते तो देवराज इंद्र कभी भी छल से कर्ण का कवच और कुंडल नहीं ले लेते। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर कर्ण के पास अपना दिव्य कवच और कुंडल होता तो उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कवच कुंडल के रहते कोई भी कर्ण को परास्त कर सकता था? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।